हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुभाष सर क्लासेस। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th के सेकंड चैप्टर, जिसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हिंदी में सेम नेम है इसका, विद्युत फ्लक्स। ठीक है। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपसे बात किया था सॉलिड एंगल एंड एरिया वेक्टर। उसको आप बढ़िया से देख लेंगे, क्योंकि अगर उसको आपने नहीं देखा ढंग से तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक आपको क्लियर नहीं होगा। शुरू करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। स्टूडेंट, जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इससे पिछला टॉपिक था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड सिमिलरली दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस इलेक्ट्रिक चार्ज वो एक जनरेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। आपको पता है कि दो टाइप के चार्जेस होते हैं हमारे पास, दैट इज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, एंड सर्टेन टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस इसमें से इमिट करती हैं बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज। ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज में ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंट्री लेती हैं, ठीक है, लाइक दैट। तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस मिलकर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है। तो मैंने जो लिखा हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप करता है, जनरेट करता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम इसकी बात करेंगे। अब इस जगह आप देख रहे हैं कि मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ किया है। इट इज डिनोटेड बाय इंटेंसिटी, इसकी ई है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मैं कोई एक सरफेस प्लेस करता हूं, इमेजिनरी सरफेस मैं यहां पे प्लेस करता हूं इन द डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक इमेजिनरी सरफेस को ड्रॉ किया जिसका एरिया आप स्टूडेंट देख रहे ए है। अब इसमें समझना आपको यह है कि इस एरिया में से, इस पर्टिकुलर एरिया में से जितनी ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इसमें से पास करेंगी, ठीक है, थ्रू आउट ऑफ दिस सरफेस। पास करने का मतलब कि इस बाउंड्री जो दिख रहा है आपको इस सरफेस का, इसी के अंदर, इसके बाहर से मतलब आपको नहीं है, ठीक है। तो नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ दीज इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू दिस सरफेस एरिया। तो आप ये देख रहे हैं कि ये लाइंस आपकी इस सरफेस से पास कर रही हैं। लाइंस तो ऊपर से ही पास करेंगे, उनसे मतलब मुझे नहीं है, सिर्फ इस सरफेस एरिया से जो पास करेंगी। तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू दिस सरफेस है, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इन नंबर ऑफ लाइंस की, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये आप समझ गए होंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। उसमें आपने एक सरफेस ड्रॉ किया है, उस सरफेस में जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस कर रही हैं, पास कर रही हैं, उनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एज सिंपल। सो स्टूडेंट, मैंने बहुत शॉर्ट सा डेफिनेशन यहां लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू अ गिवन सरफेस, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किए गए इस सरफेस के गुजरने वाली जो लाइंस है, नंबर ऑफ लाइंस है, उनको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ये एक डेफिनेशन आपने लिखा हुआ है, ठीक है। इसी चीज को मैं हिंदी में समझने के लिए लिख दिया है विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग, विद्युत क्षेत्र यानी कि जो ये एरिया देख रहे हैं आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इसे कहते हैं, में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, ये जो पृष्ठ है इसे कह रहा हूँ, से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, जितनी बल रेखाएं इसमें गुजरेंगी उसको हम कहते हैं विद्युत फ्लक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब बताता हूँ कि इसको दिखाते किससे, शो किससे करते हैं। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई। आप छोटा सा ई यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट, इस फाई का एक इंटीग्रल फॉर्म होता है जो आपको हमेशा काम करेगा, हर टॉपिक में आएगा, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो इंटीग्रल फॉर्म इसका होता है दिस सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए। दिस इज surface integral E dot dA. E is a electric field intensity, this, and dA is area of this surface putting in this electric field. ये dA एक एलिमेंट्री एरिया होगा जो मैं इसमें से सेलेक्ट करूंगा। ये होल एरिया है, इसका एरिया मैंने शो किया ए से, लेकिन जो एलिमेंट्री पार्ट में यहां से मानूंगा दैट विल बी dA। क्लियर है स्टूडेंट?
तो E डॉट डी ए surface integral E dot dA is a integral form of electric flux. So we can write it phi E is equal to surface integral E dot dA. It is a very important format of electric flux. इसको आप हमेशा दिमाग में रखिएगा, ये आपको याद रहने से कई काम आपके आसान हो जाएंगे। मेरे पीछे रिपीट कीजिए, phi E is equal to surface integral E dot dA. स्टूडेंट ध्यान देने की बात यह है कि ई और डी ए डॉट में अटैच्ड हैं, डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि आपको पता है ई इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, डी ए मैंने पिछले वीडियो में बताया था वेक्टर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर, बट इनका मल्टीप्लिकेशन सरफेस इंटीग्रल में आपका आ रहा फाई। फाई एक मैंने अभी आपको बताया, फाई क्या है, नंबर है जो इस सरफेस से पास करेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी कि ये प्योरली एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जब ये दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई करके स्केलर देते हैं तो हम इसको यूज करते हैं डॉट का, क्रॉस मत यूज कीजिएगा। ओके, चलिए मैं अब इसको एक्सपेंड करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाई इज इक्वल टू सरफेस ई डॉट डी पे एक्सपेंड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। फाई ई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल, स्मॉल है, इसको डॉट प्रोडक्ट से यूज करेंगे आप, तो ई मॉडुलस डी ए मॉडुलस एंड कॉस थीटा, यही होता है हमारा, क्लियर है। नेक्स्ट लाइन में अगर आप इसको मॉडुलस फॉर्म में लिखेंगे तो सरफेस इंटीग्रल ए ई का हो जाएगा प्लेन सिंपल ई, मॉडुलस फॉर्म हो गया। ई डी ए वेक्टर का मॉड निकालेंगे तो सिंपली इसे लिखेंगे डी ए कॉस थीटा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि थीटा क्या है, क्योंकि यहाँ तो थीटा था नहीं, तो एक्चुअल में अब हम आपको बताते हैं कि थीटा ये आया कहाँ से। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी इंटेंसिटी ई, जो आपने इमेजिनरी सरफेस एरिया लिया है वो ए, इसका जो एलिमेंट्री पार्ट आप ले रहे हैं यहाँ से डी ए, तो हो सकता है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से कुछ एंगल तैयार कर रहा हो, ठीक है। तो मैंने आपको प्रीवियस वेक्टर में बताया था कि ये एरिया है, दिस इज द एरिया पाम, लेकिन जब हम इसके थंब को ऐसे परपेंडिकुलर बाहर की ओर खड़ा करते हैं तो ये थंब इस एरिया का डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। तो ये एलिमेंट्री पार्ट जो डी ए है, इसका एरिया का डायरेक्शन ये होगा, परपेंडिकुलर अपवर्ड बाहर की ओर, डी ए वेक्टर, ओके। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को आप देख रहे हैं सीधा है, वो तो उसकी डायरेक्शन तो चेंज होगी नहीं, बाहर भी वैसे ही अंदर भी वैसे ही आ रहा है, तो ई, इन दोनों के बीच में एक एंगल आपको दिख रहा होगा, इट इज थीटा। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि थीटा कहाँ से आ गया, क्लियर स्टूडेंट। तो इस इंटीग्रल में से आपका ई और कॉस थीटा बाहर चला जाएगा एज अ कांस्टेंट, लेकिन डी ए आपका इंटीग्रल के अंदर आएगा क्योंकि एलिमेंट्री पार्ट है। सो वी कैन राइट इट फाई ई इज इक्वल टू, ई बाहर आ गया, कॉस थीटा भी बाहर आ गया, एंड सरफेस इंटीग्रल डी ए बचेगा, और डी ए का इंटीग्रल ए होता है, पता ही है आप लोग को। सो फाई ई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा, और इस सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट ए, ओके। सो फाइनली फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ये आपका फॉर्मूला आ गया फाई ई का, ओके स्टूडेंट। तो फाई इज इक्वल टू सरफेस ई और डी ए, जो सरफेस इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फाई है, और ये इसका सिंपल फॉर्म है, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब इसको मैंने एक्सपेंड करके क्लियर कट में मॉडुलस फॉर्म में इसको ले लिया, ये वेक्टर फॉर्म में था और ये आपका प्लेन फॉर्म में हो गया। स्टूडेंट, मुझसे बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर क्या ये फ्लक्स जो फाई आ रहा है ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, तो मेरा आंसर है यस हो सकता है। अगर इस सरफेस पर ये लाइंस अगर पड़ते हुए आपको लग रही हैं, एंट्री कर रही हैं, तो उस कंडीशन में आप इसको नेगेटिव फ्लक्स में मानेंगे, यानी कि फाई आप लिखेंगे तो ये इसका आप सिंबल नेगेटिव यूज करेंगे। लेकिन यही लाइंस आपकी इस सरफेस से बाहर की तरफ निकलते हुए दिख रही है, एग्जिट की तरह आ रही है, तो आपका फ्लक्स ये आपका फाई पॉजिटिव एज्यूम करेंगे, ठीक है। बस ये सिंबल की बात है, अगर सरफेस से बाहर क्यों निकल रही है तो पॉजिटिव फाई लेंगे, अगर इस सरफेस पे एंट्री ले रही है तो नेगेटिव फाई लेंगे, तो इसका मतलब फाई की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। ओके स्टूडेंट, अब ये वीडियो के लास्ट में हम लोग इस फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, बोर्ड में आता है ये। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, फॉर्मूला आपने अभी क्लियर किया, ई ए या फिर ई ए कॉस थीटा। अगर एंगल फॉर्म होता है तो ये लेना है, नई फॉर्म होता है तो ये लेना है।
ई का आपको पता है क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। यूनिट आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 1। ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस डायमेंशनल फॉर्मूला। सो न्यूटन इज अ फोर्स, तो आपको पता है इसका यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला ml t इनवर्स 2 एंड मीटर स्क्वायर l स्क्वायर बाय कूलम 80, ठीक है, इक्वल टू ml 2 बार आ गया है, तो l एंड l स्क्वायर l क्यूब, t माइनस में और ये प्लस में ऊपर जाके नेगेटिव कर लेगा तो -3 इनवर्स 3, a सिंगल है ऊपर चला जाएगा a इनवर्स 1। तो इट इज़ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे गॉस थ्योरम का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग हिंदी में और इंग्लिश में सारे वर्ड्स की जानकारी रखा कीजिए कि किसको क्या कहा जाता है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। अगर अगला वीडियो में हिंदी में इंग्लिश जिसमें भी बनाता हूँ तो डिस्क्रिप्शन में उसका मीन प्रॉपरली लिखा रहेगा, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन में ही रहेगा। तो प्लीज़ जब मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन को जरूर देख लिया कीजिए, क्योंकि उसमें डिटेल मैंने पूरा लिखा होता है कि आपको एग्जैक्टली बोर्ड में जाके लिखना क्या है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।